श्रावण शुक्ल एकादशी की महिमा से जुड़ी पावन कथा, जिसे भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में पुत्र सुख और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बताइए कि श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इसकी विशेषता क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस पुण्यकारी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और समस्त पापों का नाश होता है। यह कथा बहुत पावन है, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में द्वापर युग की शुरुआत में माहिष्मती नगरी में महिजित नामक एक राजा राज्य करता था। वह धार्मिक, प्रजा का पालन करने वाला श्रेष्ठ राजा था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी और चिंतित रहता था। उसने कई प्रयास किए, यज्ञ हवन करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देख उनका मन और अधिक व्याकुल हो उठा। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा, पंडितों और सभासदों से कहा, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, न किसी ब्राह्मण या देवता की संपत्ति हड़पी, प्रजा की सेवा की, धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं प्राप्त हो रही? कृपया इसका कारण बताइए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों, पुरोहितों और नगरवासियों ने मिलकर एक उपाय सोचा। वे घने जंगल की ओर निकल पड़े और वहां उन्होंने महान तपस्वी लोमश ऋषि का दर्शन किया। वे निर्भोगी, धर्मज्ञ, त्रिकालदर्शी, ब्रह्मज्ञानी और अत्यंत तेजस्वी थे। सभी जनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, आप सभी किस कारण से यहाँ आए हैं? मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? जो भी अपने हित में होगा मैं करने को तत्पर हूँ। जन समूह ने निवेदन किया, हे मुने, हम सब एक शंका के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। हमारे राजा महिजित को संतान नहीं है, वह बहुत दुखी रहते हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर राजा के पूर्व जन्म की बात बताई। राजा महिजित पूर्व जन्म में एक वेश्य था, निर्धन था और छोटे छोटे काम करके जीवन यापन करता था। एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन दोपहर के समय वह प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचा। वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। वह व्यक्ति गाय को हटाकर पहले स्वयं पानी पीने लगा। इस अधर्म के कारण इस जन्म में उसे संतान नहीं मिली, परंतु पूर्व पुण्यवश उसे राजा का पद मिला है। तब लोगों ने कहा, हे मुने, पुण्य से पाप का नाश होता है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे राजा का पाप नष्ट हो और उन्हें संतान सुख मिले। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी अत्यंत पुण्यकारी है। जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, रात्रि में जागरण करता है और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पुण्य किसी को अर्पण करता है, उसकी संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। आप सभी यह व्रत कीजिए और पुण्य राजा को अर्पित कीजिए। ऋषि के वचन सुनकर सभी लोग आनंदित होकर लौटे। जब श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया, तब राजा सहित समस्त प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य राजा को अर्पित किया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में पुत्र सुख और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री भविष्योत्तर पुराण में वर्णित श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी की यह कथा पूर्ण हुई। जय श्री स्वामीनारायण।